आज का टॉपिक है भेद महासिंहासन और उसका अंतिम न्याय। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने इति पे बैठेगा सिंहासन पे, तो उसके सामने सारे लोग क्या किए जाएंगे? इकट्ठे किए जाएंगे। और वो हमारे लिए क्या है? और जो यीशु मसीह को छोड़कर चला जाते हैं उनके लिए भी क्या है? जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, अपने मतलब पापों में मरते हैं, उनके लिए भी हम देखेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए प्रभु स्वर्ग में क्या देगा। हालेलुया। तो हम निकालेंगे 20 अध्याय, प्रकाशित बकाया 20 अध्याय। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि उस समय क्या होगा। शैतान को और उसके जो भविष्यवक्ता होते हैं, उसके जो लोग होते हैं, उन सबको बन के क्या कर देगा? परमेश्वर नरक में डाल देगा। और उसके बाद जो यीशु मसीह का विश्वास करते हैं और जो नहीं करते हैं, वो दोनों क्या होंगे? जिंदा होंगे। हालेलुया। भले आपके बाप दादा आज से हजारों साल पहले मर गए, है ना। जो हमारी पीढ़ी थी पीछे की, वो मर गई भूतकाल में, है ना। चाहे आपके बाप दादा मर गए, है ना, आपका पापा मर गए, आपके दादा मर गए, वो फर्क नहीं पड़ता। वो विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, सारे लोग यीशु मसीह के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। सारे लोग यीशु मसीह के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है 12 पढ़ते हैं इसके हम 11 अध्याय। तो क्या लिखा है? फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हालेलुया। ये जो आकाश है ना, ये जो आकाश और ये जो धरती है, ये खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। और उसके बदले में परमेश्वर क्या करेगा? दूसरा आकाश, दूसरा धरती हमें बनाकर, हालेलुया, दूसरा धरती हमें बनाकर परमेश्वर देगा। परंतु ये धरती क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और जो लोग मरे हैं, लोग मरते हैं तो क्या होता है? यहां पर आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। हालेलुया। मरे हुए का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अंधलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हालेलुया। और मृत्यु और अंधलोक आग के झील में डाल दिएंगे। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिलेगा, वो आग के झील में डाल। हालेलुया। आग के झील क्या है? दूसरे मृत्यु। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह क्या करेगा? अपना सिंहासन लगाएगा, वहां पर बैठेगा। वहां पर परमेश्वर या यीशु मसीह, जो भी कोई भी बैठे, दोनों तो एक ही। हालेलुया। परमेश्वर बैठे चाहे यीशु मसीह बैठे, बात बराबर ही है। और उसके सिंहासन के सामने सारे लोग इकट्ठे किए जाएंगे। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो भी इकट्ठे किए जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करते हैं वो भी इकट्ठे किए जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि वहां पर 2 पुस्तक है। हालेलुया। और वहां पर एक जीवन का भी पुस्तक है, और उस जीवन का पुस्तक में नाम लिखा गया है। हालेलुया। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो आग के झील में डाला गया। हालेलुया। कहाँ डाला गया? प्रीति भाभी, सुंदर ना, कहाँ डाला गया? नरक में डाला गया। हालेलुया। जीवन के पुस्तक में किसका नाम मिलेगा? आपका मिलेगा, मेरा मिलेगा। हालेलुया। हम जिस दिन प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी पर दिन परमेश्वर कहता है इसका नाम जीवन के पुस्तक में लिख लो। हालेलुया। इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लो। और मरने दम तक हम विश्वास के साथ बने रहते हैं तो क्या होता है? अब जब हम जाएंगे सिंहासन के सामने, तो हमारा भी नाम उसमें मिलेगा। हालेलुया। क्या लिखेगा? बबलू कुमार गजियाबाद से। हालेलुया। आपका क्या लिखे मिलेगा? आप अपने अपने नाम सोचे, है ना। आपका नाम मिलेगा जीवन के पुस्तक में। पर यहाँ पर लिखा एक और पुस्तक है, और उनमें उनकी कामों के बारे में भी लिखा गया है। हालेलुया। और आज के डेट में
ऐसा कोई मनुष्य बता दो जो धर्म से ज्यादा, जो नेक काम करता हो और उससे ज्यादा पाप ना करता हो। हालेलुया। ऐसा कोई मनुष्य धरती पे नहीं है जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो। इसका मतलब सब मनुष्य ने पाप किया, इसका मतलब सब लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। उनको जिंदा किया जाएगा। क्यों जिंदा किया जाएगा? कि वो दोष ना लगाए कि देखो हमने इतने बड़े बड़े धर्म के काम किया, इतने बड़े बड़े भंडारा किया, इतने लोगों के कपड़े बांटे। उनका भी क्या होगा? न्याय वहां पर। और पता चला कि उनको तर्जुई में जब तौला गया तो उनको धर्म से ज्यादा तो उनका पाप है। हालेलुया। धर्म से ज्यादा बड़ा क्या है? उनका पाप है। जितना उन्होंने धर्म के काम नहीं किया उससे ज्यादा तो उन्होंने पाप किया। तो उनको कहां डाली जाएगी? अंधलोक में, जो क्या है? नरक। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा वो अंधलोक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। अंधलोक में लिखा है, कहाँ लिखा है? आग की झील में, सॉरी क्या लिखा है? आग के झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मृत्यु है जो क्या है? नरक है। हालेलुया। और देखो जीवन के पुस्तक में तो आपका नाम लिख गया है ना, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखवा दिया। परंतु आपने बाद में क्या किया? यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वहां पर नाम ढूंढते चले जाएंगे पर वहां पर आपका नाम ही नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? यीशु मसीह कहता है कि अब इसने मेरे को छोड़ दिया, एक काम करो, इसका नाम जीवन के पुस्तक में से काट दो। हालेलुया। जब आप रेगुलर पढ़ाई में नहीं जाते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, तो क्या होता है? आपका नाम मास्टर धके काट देता है, नहीं देता है? काट देता है ना। क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर उसका संगति नहीं किया, मतलब रेगुलर आप स्कूल नहीं गए तो आपका नाम कटे जाता है। और फिर बाद में फिर आपको पछतावा होता है, बोले चल नहीं कोई बात नहीं हम जाएंगे स्कूल। फिर जाते हैं तो दोबारा आपका नाम वहां पर जुड़ जाती है। अगर आपको बाद में यीशु मसीह को आपने छोड़ दिया, बाद में पछतावा होता है कि मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यीशु मसीह दोबारा जीवन के पुस्तक में नाम लिख देता है। हालेलुया। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है या नहीं है। ये हमें पूछना है। जीवन के पुस्तक में नाम है तो एक काम भी करना है, आपको क्या करना है? अच्छा काम भी करना है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम अच्छा काम करते हैं, तो उसका प्रमाण है कि हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए हम अच्छा काम भी करते हैं। और हमने विश्वास भी किया और साथ में उल्टा सीधा भी काम कर रहे हैं, तो ये कोई विश्वास नहीं है। ये क्या है? कोई विश्वास नहीं है। इसलिए क्या करना है? हमें विश्वास करते हैं तो हमें धर्म की काम भी करना है। हालेलुया। 21 अध्याय में जब हम देखते हैं 21 अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है स्वर्ग के बारे में। हालेलुया। 21 अध्याय में देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? नया पृथ्वी को बनाता है। नया पृथ्वी को बनाता है। ये पृथ्वी तो खत्म हो गई, नया पृथ्वी बनाता है, नया स्वर्ग बनाता है। उस पृथ्वी में एक नया यरूशलेम बनाता है। हालेलुया। नया क्या बनाता है? यरूशलेम, जो कलीसिया, जो मसीह के कलीसिया को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है वहां पर 12 क्या है? वहां पर नींव है। 12 क्या है? वहां पर नींव है। और नींव को कैसे बनाया गया है? और उसकी फाटक है, उसकी क्या है? दीवारें हैं, उनकी सड़कें हैं। और वो क्या है? क्या सड़कें क्या थी? सोने की थी। क्या थी वो? शुद्ध सोने की थी, कोई मिलावट नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध सोने की थी, उनमें कोई मिलावट नहीं था। और उनकी फाटक, ये जो दरवाजा है, वो दरवाजा कोई लोहा के नहीं था, पता क्या था? हीरे के थे। हालेलुया। ऐसे ऐसे हीरे थे जो पृथ्वी पर भी नहीं मिलता, इससे भी कोई करोड़ों दुगना महंगी हीरा क्या है? वो फाटक है। हालेलुया। वो फाटक पे क्या लिखा था? प्रेरितों के नाम भी लिखा हुआ है। हालेलुया। वहां पर प्रेरित जो यीशु मसीह की सेवा करते थे उनका नाम लिखा हुआ है। 12 गोत्र का भी नाम लिखा गया है नींवों पर। मतलब ये बहुत से ऐसी बातें हैं जो स्वर्ग में है,
जो हम मुंह से, ये क्या है, परमेश्वर का दास ने जो दर्शन देखा था वो अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या किया, मेन बातों को क्या किया है, उसने लिखा है। हालेलुया, उसने लिखा है। और यहाँ पर एक बड़ा बात पता क्या लिखा है, वहां पे सूरज नहीं है। हालेलुया वहां पर सूरज है, क्यों नहीं है सूरज, क्योंकि वहां पर रात नहीं होती। हालेलुया, वहां पर सूरज चांद नहीं होंगे क्योंकि वहां पर रात नहीं होती। रात दिन उसका फाटक खुले रहते हैं। हालेलुया, और पता है वहां पर वो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं जो सच्चे मन से प्रभु के पीछे अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। और कोई जो जिनका जीवन के पुस्तक में नाम लिखे जाएगा, जो उस नगर में उनको अधिकार दे दिया जाएगा और कोई उनको नहीं रोकेगा। बाहर आते समय, बाहर जाते समय कोई नहीं रोकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे आंखों से आंसू को पोंछ देता हूं। हालेलुया, क्यों वहां पर लोग रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर बहुत दुख उठाया था, पृथ्वी पर बहुत दुख उठाया था। परंतु जब अनंत जीवन में चले गए तो आंसू के रो रहे थे। यीशु ने कहा कि देख मैं क्या करता हूं, सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया, जैसा पृथ्वी था इससे भी सुंदर पृथ्वी बनाकर परमेश्वर ने दिया, इससे भी अच्छा आकाश बनाया और कहा कि सब कुछ मैं क्या कर देता हूं, नया कर देता हूं। और ये आकाश, सूरज, चांद, पृथ्वी जितना है उनको उठाकर क्या कर दिया, परमेश्वर ने चादर के समान लपेटा। कैसे कपड़ा हमारे खराब हो जाता तो क्या करते, लपेटते हैं, ले जाए कूड़े में, ऐसे परमेश्वर क्या करेगा, इसको लपेटेगा, ले जाके पता नहीं ब्लैक होल में डालेगा, कहाँ डालेगा वो परमेश्वर ही जाने। हालेलुया, तो उसको क्या कर दिया, फेंक दिया है ना, कहाँ डाल दिया, वो भी खत्म हो गए। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो 8 में क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ना अपने मुंह से। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है 8 में, हाँ 21 का 8 में क्या लिखा है, परंतु डरपोक किसके बारे में लिखा है, जो डरते हैं। किससे डरते हैं, अपने परिवार से डरते हैं, अपने रिश्तेदार से डरते हैं, अपने क्या है मोहल्ले में डरते हैं, अपने क्या है गांव में डरते हैं। क्या डरते हैं, लज्जा करते हैं, डरते हैं। लोग पूछते हैं कि अरे तूने यीशु मसीह को मानता है क्या, तो यीशु मसीह को मानता है, तो बोलते नहीं हम तो यीशु को नहीं मानते, बस ऐसे प्रार्थना में जाते हैं। ऐसे डरपोकों के लिए बोल रहा है जो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। किस लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको संसार क्या लगता है, प्रिय लगता है। संसार क्या लगता है, क्या लगता है, संसार प्रिय। क्या बोलते हैं, अरे इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी, क्या थी, क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो पहले थी, है नो, संडे को जाके क्या करेंगे। ऐसे डरपोकों के लिए क्या बोल रहा है, जो यीशु मसीह को लात मारकर चले जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे डरपोकों के लिए जो अपने बच्चों के कारण, अपने परिवारों के कारण प्रार्थना में आना बंद कर देते हैं, ऐसे डरपोकों के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने जो काम करते हैं, जो घिनौने काम करते हैं, और भविचारियों और टोनों और मूर्तिक पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो डरते हैं। कौन कौन डरता है, कौन डरता है, आप डरते हो, नहीं डरते हो, अच्छी बात है। भविष्य में डरना भी नहीं है। अगर डरोगे तो मरोगे, ये कहावत है ना, डरोगे तो क्या होगे, जो डरता है क्या करना, जो डरता है वो क्या नहीं करता, मरता है ना। जो डरेगा वो मरेगा। परंतु डरपोकों के लिए कोई वहां पर जगह नहीं है। हालेलुया, डरपोक के लिए कोई जगह स्वर्ग में नहीं है। और उनके साथ साथ ये भी लिखा है, जो अविश्वासी हैं, क्या करते हैं, सिर्फ अपनी काम बनने के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। किसके लिए विश्वास करते हैं, मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं यीशु मसीह को मानूंगी, प्रार्थना में जाऊंगी, और नहीं काम बनता है तो क्या बोलते हैं, अरे इससे अच्छा तो घर ही पे था। हालेलुया, पता है आज के डेट में शैतान भी बहुत बड़े बड़े काम करता है, वो भी चिन्ह चमत्कार करता है है ना, परंतु उसके पास अनंत जीवन देने के लिए शक्ति नहीं है। हालेलुया, अनंत जीवन देने की उसके पास शक्ति वो एक ही पास है, और वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया। क्या बोल रहा है? अविश्वासी के कोई काम नहीं है। और यहाँ पे लिखा है जो घिनौने काम करते हैं वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो हत्यारे हैं, भविचारी हैं, टोना करते हैं, जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, और सब जो झूठ बोलते हैं सबको क्या करेगा? आग में डाला जाएगा। हालेलुया। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम आज ही अपने आप को सुधार ले। हालेलुया। आज ही व्यभिचार छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। आज ही मूर्ति पूजा छोड़कर हम प्रभु यीशु के पीछे चले। हालेलुया। दुनिया क्या बोल रही है, आपकी परिवार क्या बोल रहा है, आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं, आपका पति क्या बोल रहा है, आपकी पत्नी क्या बोल रही है, उसका प्रभाव मत करो, परंतु एक चीज को देखो कि हमें अनंत जीवन मिलना चाहिए। हालेलुया। जो अनंत जीवन प्रभु आपको देना चाहता है उसको आपको देखना है। हालेलुया। 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 और एक जगह और अगर हम इससे आगे पढ़ते हैं 22 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 22:6 में क्या लिखा है? 22:6 में क्या लिखा है? अगर उसने मुझसे कहा, फिर ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। हालेलुया। क्या बोला? जितना मैंने अभी आपको बातें बताया, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? फिर उसने मुझसे कहा ये बात विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं को आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। जितना मैं बातें बता रहा हूं स्वर्ग के वो सब सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगी, ये खत्म हो जाएगा, परंतु यीशु मसीह की कही हुई बातें उनमें से एक बिंदु भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। पवित्र शास्त्र का बात नहीं खत्म होगा। जो वचन कहा गया है वो पूरा होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 9 में, पर उसने मुझसे कहा देख, यहाँ पर लिखा है 7 में। हालेलुया। 7 में यहाँ पे क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। धन्य है वो जो ये पढ़ के परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं, आपको बताते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, अगर आप इसको मानते हो तो आप धन्य हो। हालेलुया। आप क्या हो? धन्य हो जो इस भविष्यवाणी की बातें मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहा है? देख मैं बहुत जल्द हालेलुया, बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द का मतलब हमें नहीं पता है, आज ही आ जाए, कल आ जाए। हालेलुया। इसलिए जो मानते हैं, जो सुनते हैं, मानते हैं, वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। धन्य है। यहाँ पे लिखा है मैं वही ये होना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें, जो स्वर्गदूत मुझे बातें दिखाता था, जो बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और इन पुस्तक की बातों को मानने वाला का संगी दास हूं, सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया। वहां पर एक स्वर्गदूत था, वहां पर परमेश्वर का दास यूहन्ना ये बातें देख रहा था, लिख रहा था। ठीक है। स्वर्गदूत के पैरों पर ये परमेश्वर का दास गिर गया। हालेलुया। पता है एक स्वर्गदूत में कितना शक्ति होता है? वो चाहे तो पृथ्वी को कुछ ही घंटे में सत्यानाश कर देंगे, इतना शक्ति होता है। लाखों करोड़ों को क्या कर देंगे? एक ही दिन में मार के मिट्टी में मिला देंगे, इतना शक्तिशाली होते हैं। हालेलुया। वो चाहे तो समुद्र को भी 2 भाग कर देंगे, पानी को भी रोक देंगे, आग को भी क्या कर देंगे? रोक देंगे। हालेलुया। आग में वो कूद जाते हैं, कोई उनको जलते नहीं है, ऐसा स्वर्गदूत होता है। हालेलुया। वो चाहे तो एक पैर समुद्र पे दे देंगे, जो बोलते हैं ना 7 समुद्र, सोचो इतने बड़े बड़े भी स्वर्गदूत होते हैं, समुद्र में अपना पैर दे देंगे, डूबेंगे नहीं। हालेलुया। उसके सामने क्या हुआ? परमेश्वर का दास गिर पड़ा। किस लिए? उसका पूजा करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए। हालेलुया। और बोला मेरे सामने मत गिर, सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर को दंडवत मत कर, मेरे को दंडवत कर। हालेलुया। क्यों दंडवत? अगर तुम उसको दंडवत करोगे तो पता है वो मेरे को दंडवत करेगी तो मेरे राज्य में आएगी, और उसका राज्य एक ही है, वो है नरक। हालेलुया। तो इसलिए हमें स्वर्गदूतों को नहीं पूजा करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। आगे लिखा है 10 में,
फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातें को बंद मत कर। क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, समय बहुत निकट है। लिखा है जो अन्याय करता है, आप ध्यान से सुनो, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहेगा, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हालेलुया। जब आपने अपने आप को शुद्ध किया है तो आपको आगे से अशुद्ध नहीं होना। हालेलुया। आपने गाली देना छोड़ दिया है तो आपको आगे से गाली नहीं देना है। हालेलुया। अगर आपके मुंह से निकल भी जाता है, अगर पाप कुछ हो भी जाता है, तो हम प्रभु के सामने क्या करें? घुटने टेक कर माफी मांगे, क्योंकि वो माफी करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी क्या है नाश हो। यहाँ पर लिखा है देख, यीशु मसीह कह रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक काम के अनुसार बादला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। आप अपने आप को पवित्र करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और प्रभु में बने रहेंगे, तो आपके लिए क्या करेगा? परमेश्वर इनाम देगा। हालेलुया। इनाम देगा। हालेलुया। वो आपको स्वर्ग भी नहीं लेके जा रहा है, वो आपको इनाम भी दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वही आदि है और वही अंत है। आगे लिखा है धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जीवन का वृक्ष कहाँ था? आदम की बटका में। हालेलुया। वो पता है अब स्वयं यीशु मसीह वो जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के साथ विश्वास में बने रहेंगे, वचन में लिखा है ना, जो ये रोटी खाता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। खाने का मतलब होता है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया और क्या किया? हम धर्म के काम भी हमें करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया धर्म के काम नहीं करते, वो भी करना है। हालेलुया। वो पाएगा। वो क्या करेगा? ये जीवन का वृक्ष क्या है? वो स्वर्ग में होगा। दो क्या है? बीच से नदी बह रही थी, वो स्वर्ग में जो नगर था, नगर के बीचों बीच नदी बह रही थी, और एक इधर जीवन का वृक्ष था, एक इधर था। हालेलुया। उसमें 12 प्रकार के, एक पेड़ में 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? आपने देखा कभी एक पेड़ में 2 फल लगते हुए? हमने तो जीवन में कभी नहीं देखा, परंतु स्वर्ग में इससे भी आचार्य जो काम है, आप परमेश्वर के काम को देखोगे। हालेलुया। बोलो, आप देखो, बोलोगे क्या कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है। एक पेड़ और 12 महीने, और 12 महीने में हर महीने क्या लगता था? 12 फल अलग अलग लगता था, और लोग उसको फल के खा के चंगे होते थे। वो खाने से क्या होते थे? जीवित होते थे, जीवित रहते थे, और उसकी पत्ते से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्रतीक है। पर लिखा है स्वर्ग में तो बहुत बातें हमने बता दिया है ना, कि स्वर्ग में ये होगा, वो होगा, सोने के संके होगी, वहां पर भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि यीशु मसीह क्या करेगा? हमें चराएगा, हमें खिलाएगा। परंतु वहां पर जाने के लिए क्या करना है? वहां पर जाने के लिए क्या करना है? यीशु के पीछे चलना है। हालेलुया। हमने पाप किया है, हो सकता है आज भी आप पाप करते होंगे, परंतु आज ही अपने पापों को छोड़ना है। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करना है। अगर हम ऐसा करते हैं, यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार। हम विश्वास कर लिए, बपतिस्मा लेंगे। बपतिस्मा क्या होता है? पानी में जाकर डुबकी लगाना होता है। बपतिस्मा का मतलब होता है क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? कि आज से मैं शैतान के राज्यों को छोड़ रही हूँ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रही हूँ, और ये बपतिस्मा मेरा गवाह है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या होता है? एक गवाही के रूप में धर लीजिए। बपतिस्मा से किसी का पाप क्षमा नहीं होता है, परंतु ये प्रभु का आज्ञा है जो हमें करना चाहिए। हालेलुया। हमें करना चाहिए।
क्या हो गया? हालेलुया। हमें ये करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर यहाँ पर लिखा है पर कुत्ते, किसके बारे में? कुत्ते और टोने और भविचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ बोलने वाला, चाहने वाला, जो झूठ बोलता है ना, चाहता है, गढ़ता है, वो बाहर रहेगा। हालेलुया। झूठ बोलने वाला कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर लास्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसे जीवन की पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उनका भाग निकाल देगा। हालेलुया। और जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 ये प्रभु का क्या है? वचन है। अब हम प्रार्थना करेंगे, परंतु यहाँ पर एक थोड़ी सी बातें बताते हैं और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? स्वर्ग में ये जो मैंने आपको बातें बताया वहां पर जाने के लिए क्या करना है? तो सिर्फ ये करना है। 3 यूहन्ना 3:36 में लिखा है जो मुझ पर भी विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को ना देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। उसका अनंत जीवन है। उसको अनंत जीवन मिलेगा। परंतु जो यीशु को नहीं मानता, यीशु को नहीं मानता, यीशु को नहीं जानता, वो परमेश्वर को भी नहीं जानता और उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। 1 यूहन्ना 5:11 और 12 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। और यहाँ पर मत्ती 10:32-33 पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है जो कोई मनुष्य के सामने, यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। और लूका 12:47 पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है और वो दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और उसकी इच्छा के अनुसार ना चला वो बहुत मार खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करेगा? बहुत मार खाएगा। कौन मार खाएगा? जो यीशु मसीह के वचन को तो जानता था, उसको जानता था कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, क्या करेगा? मेरा न्याय करेगा। परंतु वो अपने जीवन को उसकी वचन के अनुसार नहीं चलाया और प्रभु को छोड़कर चला गया। उसको क्या करेगा? वो बहुत मार, कितना मार खाएगा? और बहुत का मतलब क्या होता है? हमें भी नहीं पता। हालेलुया। बहुत का मतलब होता है मतलब कोई गिनती नहीं है। बहुत का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ चीज देखा नो, आप बहुत सारी चीज रख देते, क्या बोलते हैं? बहुत सारी चीज था, मतलब कितना था उसको खुद भी
नहीं पाता वो बहुत मार, हालेलुया, बहुत मार खाएगा। कौन मत खाएगा? जो कोई मनुष्य के सामने उसको मान लेता है। किसको मान लेता है? यीशु मसीह को, कि हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ, परंतु जो उसको छोड़ देता है वो बहुत मार खाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को हम याद रखें। क्या याद रखें? कि हम क्या है? कुत्ते के समान ना बने, अविश्वासी ना बने, डरपोक ना बने। अगर हम ये मूर्ति पूजक और घिनौने काम करने वाले व्यभिचारी हम ना बने। अगर हम बनेंगे तो हम भी मार खाएंगे। हालेलुया, हम बनेंगे तो हम भी मार खाएंगे। अगर हमसे ये काम हो रहा है तो आज ही हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। प्रभु क्या करेगा? आपको माफ करेगा। प्रभु क्या करे? इन वचन से आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं।